चलिए प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें कहा गया है इफ़ ए बॉडी लॉसेस, ये आपका ये भी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए बॉडी लॉसेस, जिस समय AI ट्रिपल ही जेई मेंस हुआ करता था, ठीक है। तो इसने क्या कहा, इफ़ ए बॉडी लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पिनेट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते क्वेश्चन को समझना है और पेन और कॉपी निकाल कर बैठ जाइए, अपनी कॉपी पे अपना प्रॉब्लम भी नोट करिए, नोट डाउन करिए और उसके साथ उसका सॉल्यूशन फिर जब मैं बताऊंगा तो उसके सॉल्यूशन को भी नोट डाउन करिए और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखा, इफ़ ए बॉडी लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनेट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन ए वुडन ब्लॉक, इन ए वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी के टुकड़े में अगर कोई बुलेट जो है वो 3 सेंटीमीटर धंसने के बाद रुक जाती है, देन how much will it penetrate more, how much will it penetrate more, okay, more, और कितनी ज़्यादा अंदर तक चली जाएगी, penetrate more before coming to rest, before coming to rest। यानी इसने कहा ए बॉडी लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक, देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब एक बॉडी है जो कि अपनी वेलोसिटी का आधा हिस्सा लॉस कर देती है जब किसी वुडन ब्लॉक के अंदर कितनी धंस जाती है, 3 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन को समझने का मतलब होता है एक बार क्वेश्चन पढ़ा और बस अब आपके दिमाग में क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो गई और क्वेश्चन की फ्रेमिंग के बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया। आपको सिर्फ बस अगर देखना ही पड़े तो ये वैल्यूज़ देखनी हो, अदरवाइज पूरी सिचुएशन आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लकड़ी का कोई टुकड़ा है, उसमें हमने किसी बॉडी को ऐसे जैसे बुलेट को, मान ली कोई गोली हमने लकड़ी के टुकड़े में ऐसे गोली मारी, तो ये गोली जब चलेगी तो अंदर जाकर के धंसना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वुडन जो है यानी जो वुडन ब्लॉक है वो इसको क्या कर रहा होगा, पेनिट्रेट कर रहा होगा, यानी कि इसको रजिस्ट कर रहा होगा, इसकी वेलोसिटी को रजिस्ट कर रहा होगा। लेकिन ये उस रजिस्टेंस के खिलाफ क्या करती चली जाएगी, पेनिट्रेट करती चली जाएगी, मतलब अंदर की ओर धंसती चली जाएगी। तो बताया यह गया है कि 3 सेंटीमीटर तक धंसने के बाद इसने अपनी वेलोसिटी का आधा हिस्सा लूज कर दिया, और जब इसने अपनी वेलोसिटी का आधा हिस्सा लूज कर दिया तो बताइए अब रेस्ट में आने से पहले ये और कितना ज़्यादा अंदर चली जाएगी उस वुडन ब्लॉक में। तो चलिए पता करते हैं। मान लीजिए कि ये एक वुडन ब्लॉक है, इस वुडन ब्लॉक में हमने कोई बुलेट को यहाँ पर u वेलोसिटी से दाग दिया, ठीक है ना। जब u वेलोसिटी से एक बुलेट इस वुडन ब्लॉक में जाएगी तो उसने बताया कि 3 सेंटीमीटर तक जाते जाते, कितना, 3 सेंटीमीटर तक जाते जाते इसकी जो वेलोसिटी हो गई यानी फाइनल वेलोसिटी यहाँ की फाइनल वेलोसिटी जो हो गई वो कितनी हो गई, आधी हो गई, क्योंकि इसने कहा हाफ ऑफ द वेलोसिटी लॉसेस, इसने अपनी आधी वेलोसिटी को क्या कर दिया, लूज कर दिया। अब पूछा है कि और फर्दर कितना आगे जाएगी। तो सबसे पहली बात हमें यहाँ की वेलोसिटी मिल गई, यहाँ की वेलोसिटी मिल गई, यानी इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, फाइनल वेलोसिटी मिल गई, डिस्टेंस मिल गई। हम इसके हेल्प से क्या कर लेंगे, रिटार्डेशन पता कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वुडन ब्लॉक तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा होगा, और रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा होगा तो u, v और s आपको पता है, तो a पता करना कौन सा मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, u/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, और s की वैल्यू कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को चाहो तो मीटर में बदल दो, अदरवाइज 3 सेंटीमीटर ही रहने दो, क्योंकि सेंटीमीटर में ही सब कुछ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका u²/4 इज इक्वल टू u² प्लस 6a, ये आ जाएगा आपका 3u²/4 इज इक्वल टू 6a। इधर आकर के 3 से 6 को हटाएंगे तो 2 आ जाएगा, कुल मिलाकर a की वैल्यू आ जाएगी u²/8। कैसा, आपने देखा होगा कि रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ है तो ये माइनस का 3u²/4 आएगा, क्योंकि u² को जब इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और जब ये माइनस में आएगा तो एलसीएम लेकर के कितना हो जाएगा, u² - 4u²/4 मतलब -3u²/4 इज इक्वल टू कितना, 6a। अब हमने क्या किया, 3 से 6 को घटा दिया तो 3 × 6, ये कितना जाएगा, माइनस का u²/8। मतलब रिटार्डेशन जो है वो नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव आना ही बता रहा है कि बॉडी जो है वो रुकने वाली है, मतलब उसको रिटार्डेशन मिल रहा है। तो जाहिर है कि एक समय आएगा, थोड़ी देर बाद जाकर के क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब फाइनली इसको क्या करना है, केस 2 में फाइनली इसको रोक देना है।
तो अगर इतना रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रही है वुड, तो वुड का रिटार्डेशन कॉन्टिन्यूसली उतना ही रहेगा, क्योंकि वुड की नेचर तो बदली नहीं है, वुड तो वही है, वुड का टुकड़ा तो वही है, लकड़ी का टुकड़ा तो वही है, तो रेजिस्टेंस तो उतना ही लगेगा। तो इसका मतलब है कि अब की बार हमने नया कैसे बनाया, तो हमने कहा यू, ये देखिए अब की बार फिर यू वेलोसिटी से हमने इसके अंदर वही गोली चलाई, या ये कह लीजिए कि वो जो यू वेलोसिटी से आ रही थी गोली, तो हमने कहा वो फाइनली कहाँ जाकर रुक गई, मान लीजिए यहाँ जाके रुक गई, तो जहाँ जाके अब वो रुकेगी तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और यहाँ की जो डिस्टेंस है इसको मैंने कितना मान लिया, s2 मान लिया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, v² = u² + 2a/s2, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू u ही रहेगी, प्लस 2a की वैल्यू -u² / 8 × s2, ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का u² = इससे कटने के बाद माइनस का u² / 4 s2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, u² से u² कैंसिल, यहाँ बचा 1, तो s2 = कितना हो जाएगा, 4 मीटर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि s2 की वैल्यू 4 मीटर आ गई। लेकिन ये जो 4 मीटर आई, ध्यान से समझिएगा, ये 4 मीटर भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, और जब 4 मीटर भी ऑप्शन में मिलेगा और जो आपका आंसर सही आना चाहिए था वो भी ऑप्शन में मिलेगा, तो कई बार यहाँ आंसर आने के बाद हम ऑप्शन जैसे ही देखते हैं और हमें लगता है कि 4 मीटर आंसर आ गया और 4 मीटर ही पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो तुरंत हम पहले कोई टिक कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन की जरा डिमांड पूछिए कि क्वेश्चन कहना क्या जाता है। क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितनी दूर जाकर रुक जाएगी, पूछ ये रहा है कि और आगे कितना दूर तक जाएगी। तो 3 सेंटीमीटर तक जाते जाते उसकी वेलोसिटी आधी हो गई। तो कुछ स्टूडेंट ऐसा भी दिमाग लगाएंगे कि जब 3 सेंटीमीटर जाने में वेलोसिटी आधी हो गई तो 6 सेंटीमीटर तक जाने में वेलोसिटी पूरी 0 हो जाएगी। ये गलत सोच होगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। इसका मतलब एक्सेलरेशन लगातार वेलोसिटी को घटा रहा है, तो इसका मतलब आने वाले जो अगले उतने ही टाइम में, यानी आधी वेलोसिटी लूज़ होने में टाइम कम लग जाएगा और जल्दी से ही वो वेलोसिटी लूज़ कर देगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक तो वो चीज़ नहीं सोचनी है कि डायरेक्ट आप दिमाग में लगा करके क्वेश्चन मारने की कोशिश करो कि भैया क्या दिया गया है, 3 सेंटीमीटर जाने में वेलोसिटी आधी हो गई तो 6 सेंटीमीटर जाने में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पूरी खत्म। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। अभी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस लगाइए, फॉर्मूला लगाइए, आराम सॉल्व हो जाएगा। दूसरे वाले केस में मैंने जब निकाला तो पता चला कि 4 मीटर, अब ये 4 मीटर आगे की नहीं है, उसने पूछा है हमसे और कितना दूर आगे जाकर, क्योंकि लिखा है ना पेनिट्रेट मोर। पेनिट्रेट मोर का मतलब ही है, मैंने कहा ना क्वेश्चन के एक एक वर्ड को समझना है। पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब रेस्ट में आने से पहले कितना और आगे जाएगी। तो अगर 3 सेंटीमीटर तक जा चुकी थी, और ये शुरू से लेके 4 सेंटीमीटर में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनिशियल वेलोसिटी यहाँ भी u ली है और फाइनली 0 ली है, तो यानी वो केस लिया है कि अगर ये शुरू से लेके चलती रहती और आखिर तक जाते जाते रुक जाती, तो जाती कहाँ तक आखिर, तो ये पूरी जाएगी केवल 4 सेंटीमीटर तक। मतलब इस वुडन ब्लॉक के अंदर ये केवल 4 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस कवर कर पाएगी रुकने से पहले। तो आधी वेलोसिटी कवर करने तक तो धस गई थी कितना, 3 सेंटीमीटर, और पूरी वेलोसिटी खत्म होने तक कितना चलेगी, 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब उस 3 सेंटीमीटर के बाद फर्दर और कितना डिस्टेंस इसने कवर की है, तो हम कहेंगे मोर डिस्टेंस कितनी हो गई, यानी कि जहाँ उसको रुकना है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितनी डिस्टेंस हो गई। तो आप बोलेंगे कि भैया पूरी में से आपको घटा दिया तो 3 सेंटीमीटर में आई थी, 3 सेंटीमीटर थी, यानी कुल मिला के 4 सेंटीमीटर में से पहला 3 सेंटीमीटर घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा वो 1 सेंटीमीटर जो इसने कवर किया होगा। कैसे, वो 1 सेंटीमीटर जो इसने एक्स्ट्रा कवर किया होगा, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर पर सेकंड में था, इसलिए आंसर भी सब सेंटीमीटर में ही आएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों ऑप्शन मिलेंगे आपको, 4 सेंटीमीटर भी मिलेगा, 1 सेंटीमीटर भी मिलेगा, और जो आप दिमाग लगा के डायरेक्टली तो मारने की कोशिश करते हैं कि भाई 3 सेंटीमीटर तक जाने में वेलोसिटी आधी हो गई, तो अगले 3 सेंटीमीटर और चलने में और आधी खत्म हो जाएगी तो 0 हो जाएगी, यानी 6 सेंटीमीटर आपको लगेगा, तो 6 सेंटीमीटर भी ऑप्शन मिलेगा। लेकिन सही आंसर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।